और प्रत्येक जो ये मानसिक क्रिया का संबंध है, ये हमारे चेहरे के सौंदर्य से भी होता है, क्योंकि मन के विकार का प्रभाव अगर शरीर के अवयवों पर पड़ ही रहा है तो शरीर के अवयवों के कारण हमारे चेहरे पर भी आ जाता है। जो व्यक्ति निरंतर क्रोध करता रहता है या किसी के लिए जो निरंतर गलत विचार रखता है, द्वेष से भरा हुआ है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, तो उसके मुख पर कभी भी सुंदरता नहीं दिखाई देती, क्योंकि क्रोध, बैर, ईर्ष्या या गलत भाव ये सब सौंदर्य के शत्रु हैं। सुंदरता में मन का शील होना, मधुर होना, स्वभाव का उत्तम होना, शुभ भावनाएं होना और इससे बढ़कर आध्यात्म से जुड़े हो रहना और उस परमात्मा से प्रेम करना, ये सारी बातें शामिल हैं। सुंदरता कोई बाहरी गुण नहीं है, सुंदरता एक आत्मिक गुण है। जिसकी आत्मा सुंदर है, जिसके विचार सुंदर हैं, वो तो होगा ही सुंदर। यदि हम सदैव आनंदमयी वृत्ति में रहेंगे, हमारे मन में सदैव शुभ भावनाएं, शुभ विचार, शुभ कल्पनाएं रहेंगी, तो ये सारी बातें हमारे स्वास्थ्य पर असर करेंगी और धीरे धीरे स्वास्थ्य के कारण हमारा मन भी, क्योंकि मन के विचारों का स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है और स्वास्थ्य का, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होता तो हमारा मन भी दुखी रहता है, क्योंकि तन का अस्वस्थ होना भी हमको परेशान करता है। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मन भी खुश रहेगा। यानी मन का, विचारों का स्वास्थ्य शरीर के स्वास्थ्य से और शरीर के स्वास्थ्य का मन और विचारों से, दोनों से ही संबंध है एक दूसरे का। अगर हम शुभ भावनाओं का विकास करें अपने जीवन में, बुरे विचारों से बचें, क्रोध से बचें, ईर्ष्या द्वेष से बचें, तो देखिए आपके चेहरे पर कितना नूर आ जाता है, आपका शरीर कितना स्वस्थ रहता है। क्रोध, ईर्ष्या, बैर ये सब पाप हैं। इन पापों से हमको दूर रहना है। ये तमोगुण हैं। ये मनुष्य के दैविक और आध्यात्मिक जो परमात्मा ने उसके अंतर में गुण दिए हैं, उनको नष्ट करने वाला शत्रु है ये एक विष है जो हमारे शरीर के अंगों को बिगाड़ता है, हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है, हमारे अंतर में अविवेक उत्पन्न करता है, हमारी आयु को कम करता है। कोशिश हम ये करें जीवन में कि हम इन मनोविकारों से ऊपर उठें, इन चीज़ों को त्यागें, इन चीज़ों को अपने अंतर में न आने दें। अगर हमारा अंतर शुद्ध पवित्र विचारों से भरपूर होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। हरि ओम।